हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अशोका एग्जाम ग्रुप पर। मैं हूं विजय मौर्य। शाम का 7 बज रहा है। शाम को 7 बजे आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मंडे टू फ्राइडे आपको एक बेहतरीन क्लास दी जाती है, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सबको याद होगा पिछली जो क्लास आपकी हुई थी बेटा, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक बहुत बेहतरीन डिफिकल्ट क्वेश्चन किए थे और उनका एक आसान सा मेथड, आसान सी ट्रिक्स भी हमने वहां पर डिस्कस की थी। तो ऐसे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, यानी पहली क्लास इस टॉपिक की नहीं देखी है, वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और आप सब बच्चे जानते भी हैं कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल तरीके से लाइव वाले सेक्शन में आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं, बट इस बार थोड़ा सा हमने जो तरीका है वो चेंज किया है। हमारी कोशिश इतनी सी है बेटा कि टाइम बिल्कुल भी खराब ना किया जाए। सीधे हम क्वेश्चंस करा रहे हैं बेटा सॉल्व। नो कमेंट्स, ज्यादा पढ़ने पे फोकस है। कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाएंगे वैसे भी। और बेटा हमारा फोकस इस तरह को लेकर है कि हम चीजों को आपको कम समय में एक बेहतरीन आपको प्रिपरेशन करा पाए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है जाके देखो। आप जानते भी हैं बेटा ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है पूरे के पूरे आपके मैथ सब्जेक्ट का, नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। बट ये जो क्लास है सैनिक वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरएमएस वाले जो बच्चे हैं, यूपी सैनिक वाले बच्चे, सब में आता है टॉपिक ये। और सब में बड़े भयानक भयानक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, आप सबको याद होगा पिछली क्लास में बेटा इतने भयानक भयानक से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनका बेहतरीन सा सॉल्यूशन मैंने पिछली क्लास में, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने दिखाए भी थे। तो जिन बच्चों ने ये जो क्वेश्चन है ना, ये डरावने से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो पिछली क्लास जाके देखना, यकीन मानिएगा आपको सच मायने में लगेगा कि वास्तव में मजा आ गया सर। ठीक है, मजा आ गया। ऐसी ट्रिक शायद आप कहीं पर मिलेंगी भी नहीं। तो जाइए फटाक से और एंजॉय कीजिए। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे प्यारे से बच्चों। आप सबको अगर थोड़ा सा पिछली क्लास में ले जाएं, उससे पहले एक छोटी सी बात सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहेंगे। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप अभी भी बेटा इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाए, तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा। ये एप्लीकेशन है अशोका एग्जाम, ये आपका ही एप्लीकेशन है, आपके लिए बेटा बनाया गया। इस पर क्या है, हमारे कोर्स जो है चल रहा है, आप देख सकते हो। जो है हमारा कोर्स एक चल रहा है बेटा, जो है विजेता बैच हमारा चल रहा है इस पे। ठीक है, जिसने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करो। विजेता बैच है, बहुत कम फीस में, ऑल इंडिया सबसे कम फीस में। मजा आ जाएगा। एक बार इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, हर कोई आपका 7 फरवरी वीडियो पे लिखता होगा और चिपका देता होगा और कहता होगा यही पेपर एग्जाम में आ जाएगा 7 फरवरी वाला। ठीक है, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट हमारा जो कंटेंट होता है वो ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो वास्तव में आपको चाहिए होता है। हम 4 घंटे नहीं पढ़ा रहे हैं आपको 3 घंटे लंबी लंबी क्लास नहीं दे रहे हैं आपको। क्यों? हमें पता है 3-4 घंटे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। वास्तविकता आज की डेट की यही है। इसलिए 1 घंटे एप्लीकेशन में और 1 घंटे यूट्यूब पर, 2 घंटे सफिशियंट है। उसके बाद आप रिवीजन करो और आराम से अपना स्कूल भी मैनेज करो। ये हमारा तरीका होता है। तो हमने वही चीज है, विजेता बैच ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको जैसे 7 फरवरी के पेपर आप ढूंढ रहे हो यहां वहां जहां तहां, इसका पढ़ रहे हो उसका पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा यार कि यार किसका सही किसका गलत, तो सबसे बढ़िया है ये बैच ज्वाइन कर लो। मात्र बेटा ये आपका 1599 का बैच है। इसमें आपको बेहतरीन से आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास नोट्स मिल जाते हैं, जो पढ़ाते हैं क्लास नोट्स मिल जाते हैं, मॉडल पेपर, सब कुछ मिल जाता है। मस्त बैच है, एकदम से जबरदस्त बैच है। और पढ़ाने में आप जानते हो कि भाई किसी से कम नहीं है। ठीक है, पढ़ाने में आप जानते हो किसी से कम नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर है, ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते बेटा, हम अपने काम की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बेटा। चलो, तो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर लें बेटा। आप सबको याद होगा हमने कुछ ट्रिक्स पिछली बार सीखी थी। x + 1/x, मान लीजिए अगर √3 दिया होता है, एक हमने इसकी ट्रिक देखी थी कि ट्रिक क्या लगती है। एक फॉर्मेट हमने देखा था x + 1/x, अगर आपको 1 दिया हो तो सर कैसे क्या बनता है, सिखाया था, सब बच्चों को याद होगा। इसके अलावा हमने a + b + c अगर 0 दिया हो तो क्या होता है सर, ये सिखाया था। ab + bc और +ca अगर बेटा 0 हो तो क्या होता है, तो ये बेटा हमने सिखाया हुआ है। ये पिछली क्लास में ट्रिक सीखी हुई है। बट हमने x + 1/√3 और x + 1/x आपका 1, ये 2 ट्रिक सीखी थी भाई। इसके अलावा और कोई नंबर भी तो हो सकता है मेरे मुन्ना,
और कोई नंबर भी तो हो सकता है। तो सर अगर और कोई नंबर होगा तो क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में तहस नहस करेंगे बेटा, उसके बारे में आइए हम लोग मिलकर बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जैसी बेटा वीडियो लास्ट में फिनिश होगी वहां तक जाते जाते सबको सीख जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, सब सीखोगे। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं, वहां से समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आज की क्लास का हमने क्वेश्चन लिया, आज मैंने टाइप नहीं करा हुआ लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर मैंने क्वेश्चन लिया बेटा इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स मान लीजिए बेटा आपको 11 दे दिया जाए, कितना आपको 11 दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि देन आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, बड़ा आसान तरीके से कर सकते हो सेकेंडों में। वैल्यू ऑफ किसकी बतानी बेटा, आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ गए प्यारे से बच्चे, ये आपको बताना है सर, इसकी वैल्यू बेटा आपको बतानी है। ठीक है, तो छोटी सी आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है सर। वो सर ट्रिक क्या होगी, आओ मुन्ना देखते हैं बेहतरीन तरीके से सर। अगर आपको देखो ये ट्रिक सर क्या होगी, सुनो ध्यान से मेरे मुन्ना, बेहतरीन तरीके से सुनना सारे बच्चे, बड़ा मजा आएगा सर आपको, सर बहुत मजा आने वाला है। देखो अगर आपको बेटा इफ का मतलब यदि, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां पर कुछ भी दिया हो, मान लो आपको p का मतलब 2 4 6 8 जो भी है, 5 6 7 जो भी है, कुछ कोई भी वैल्यू दे रखी हो, और अगर आपसे बेटा अगर आपसे क्या पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाए, तो जो भी नंबर दे रखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। ये बेटा ट्रिक होती है, ये बेहतरीन सी ट्रिक होती है। मुझे लगता है हमारे सभी महारथियों को ये ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए, बड़ी आसान सी ट्रिक है। बोले सर मजा नहीं आया सर, ट्रिक सर यूज कैसे करेंगे सर? मैंने कहा मुन्ना थोड़ा सा रुक जाओ, सिखा देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। देखो सर क्या होगा, देखो जरा सर, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां पर कोई वैल्यू आपको दे दी जाए सर, और आपसे क्या पूछा जाए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तो बड़ा आसान सा बेटा बात है, जो भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे। जैसे अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है यहां से एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना है। सर क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखा है सर उसका स्क्वायर करेंगे सर, उसका बेटा स्क्वायर करेंगे, और उसमें से कितना माइनस करेंगे बेटा, उसमें से 2 माइनस करेंगे सर। बड़ा आसान सर, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे सर। 11 सर कितना होगा, 121 में से 2 माइनस करेंगे मेरे मुन्ना, तो आपका 119 हो जाएगा, 119 होगा। बड़ा आसान तरीके से सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे, सेकंडों में क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर जाओगे, सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। एक बार समझ जाओगे ना, यही सारी चीजें आपको बड़ी आसान लगेंगी सर। सर एक काम करते हैं सर, मजा नहीं आया सर मजा नहीं आया थोड़ा सा सर, और मजा आना चाहिए। मैंने कहा चलो आपको मजा दिलाते हैं बेटा। देखो जरा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सिमिलर जल्दी से बनाओ, क्या आंसर होगा बेटा इसका। सिमिलर क्वेश्चन देखो बेटा, सर मैंने कहा आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर मैंने बोल दिया 9 है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा सर, जल्दी बताओ मेरे मुन्ना। तो क्या करोगे जल्दी बताओ, फटाक से, सेकंडों में आंसर बेटा आ जाना चाहिए, सेकंडों में भाई हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां पर कोई वैल्यू दे रखी है सर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी मेरे मुन्ना। तो मैंने कहा है जो भी नंबर दे रखा है 9 उसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे सर। कितना आंसर आएगा सर, 79 आ जाएगा सर। कितना आंसर आएगा सर, 79 आएगा। बड़ा आसान है सर, मजा आया बेटा। तो बड़ी आसान सी सिंपल सी ट्रिक है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां पर कोई वैल्यू आपको दे दी जाए और स्क्वायर वाली वैल्यू पूछी जाए, तो जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और उसमें से सर -2 कर देते हैं। सर मजा नहीं आया सर, थोड़ा क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तो सर कैसे करेंगे। मैंने कहा मुन्ना क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा मुन्ना क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है सर, क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर आपको मान लीजिए यहां पर 12 दे दिया जाए सर। सर अब अगर आपसे पूछा जाए सर अब बताओ सर आंसर क्या होगा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा मुन्ना बिल्कुल हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए बेटा दोनों क्वेश्चन, सर उसमें क्या था सर, हमारा प्लस की वैल्यू दे रखी थी, प्लस में पूछा गया था, ठीक है सर। सर अगर माइनस में दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा है सर, तब क्या होगा। मैंने कहा तब तो बेटा और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा सर। सर कैसे होगा, अगर इफ
इफ आपको बेटा x माइनस 1/x आपको दिया जाए कोई भी वैल्यू यहां पर, और देन आपसे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये बेटा पूछा जाए, तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे मुन्ना, जो भी है स्क्वायर कर देंगे उसका, और बेटा प्लस का 2 कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में सर क्या था, देखो यहां पर था बेटा प्लस का साइन था, तो यहां पर किसका आ गया बेटा, माइनस का साइन आ गया सर, वेरी गुड। सर यहां पर सर किसका साइन है, सर यहां पर है बेटा किसका साइन, माइनस का, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, उल्टा साइन बस पकड़ लेंगे, उल्टा बेटा साइन पकड़ लेते हैं और बस क्वेश्चन को तहस नहस कर डालते हैं सर। तो क्वेश्चन को तहस नहस करने का समय आ चुका है बेटा, तहस नहस कर डालो बेटा फटाक से क्वेश्चन को, जल्दी से मेरे मुन्ना क्वेश्चन को तहस नहस कर डालो सर, जल्दी से करो सारे बच्चे मिलके, मजा आ जाएगा सारे बच्चों को बेटा। देखो जरा बिल्कुल मजा आएगा बेटा। देखो सर हमने कहा सर ये दिया हुआ है, सर हमने कहा यहां पर साइन किसका है सर, माइनस का, तो माइनस का, तो इसका मतलब जो भी नंबर है उसका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे। अब यहां पर 2 ऐड करेंगे माइनस, मैंने कहा सर माइनस तो प्लस करेंगे, सीधी सी बात है, उल्टा कर लेंगे, तो आपका जो आंसर होगा 146 होगा सर। आंसर क्या होगा बेटा आपका 146 हो जाएगा सर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, उसमें 2 ऐड करेंगे ना मेरे मुन्ना, कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, कितना 146 हो जाएगा। आप अगर देखेंगे ना बेटा, मैं थोड़ा सा पीडीएफ नहीं दिखा पा रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये किताब देख रहे होंगे आप हमारी, ठीक है, जो विजेता बैच वाला जो हमारा चल रहा है ना 1599 में, ये कांटेक्ट नंबर ज्वाइन कर लेना, इसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है A to Z। इस चैप्टर के लगभग बेटा 150 क्वेश्चन है किताब में दिए हुए, 150 क्वेश्चंस। आप मार्केट से कोई किताब उठा लो, आधे क्वेश्चन भी नहीं होंगे बेटा। और किस तरह से क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, सबसे अच्छी बात है इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बेटा आपको दिए हुए हैं। तो विजेता बैच ज्वाइन कर लो, लेट मत करो, लेट करोगे तो लेट करने वालों को कुछ नहीं मिलता बेटा, ठीक है, लेट करने वालों को वो मिलता है जो बाकी लोग छोड़ देते हैं, समझ रहे। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं सर, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इस तरह का, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और करवाते हैं सर। मैंने कहा बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा सर, ये हमारा 3 होगा बेटा। मैंने कहा बेटा x प्लस x माइनस 1/x, अगर मान लेते हैं बेटा कितना है सर 15 है, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², सर क्या होगा। मैं जो बोल रहा हूं बेटा वही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। बच्चे कहेंगे सर यहाँ माइनस होगा, मैं जो बता रहा हूं उसी पे टिके रहो, माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी आप पे फोकस नहीं करना, जैसा बता रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन छपा होगा, ठीक है, बस आप उलझो मत चीजों में, क्योंकि ऐसे उलझोगे तो फंस जाओगे। जो बताओ बेटा एग्जाम में वही आएगा, इतना समझ लीजिए, पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। यहां पे बेटा पढ़ाया हुआ नहीं आए तो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आएगा, इतना आप मैं खुलेआम यहाँ पे बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ बेटा बताओ। कोई बोल सकता है इतनी बड़ी बात कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो किसी का नहीं आएगा, इतनी बड़ी बात मैं खड़े होकर यहाँ बोल रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको, और कैसे आपको ट्रस्ट होगा कि पढ़ाया हुआ बेटा एग्जाम में आता है, समझ रहे। चलो तो इसमें क्या देखो x माइनस 1/x अगर आपको दिया हुआ है, तो मैंने कहा सर इसका तो स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सर इसमें 2 हमारा ऐड होगा सर माइनस, तो मैंने कहा यहां पर बेटा माइनस है तो यहां पे उल्टा आएगा, उल्टा साइन लग जाएगा, 225 और प्लस का 2, सर कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा, कितना सर 227 होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। तो मुझे लगता है सभी प्यारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, बेहतरीन तरीके से बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। मुझे लगता है सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसका स्क्वायर करेंगे और लास्ट में 2 ऐड कर लेंगे, बड़ी आसान सी बात है सर, समझ गए, बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है। तो मेरे को समझ में आया सर, ध्यान से रिपीट करता हूं फिर से क्वेश्चन को सर। अगर x प्लस 1/x अगर दिया है, तो अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाएगा, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 बेटा माइनस करेंगे सर। और इसका उल्टा आपका अगर x माइनस 1/x दिया है, तो भाई इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, उल्टा साइन बेटा यूज करना है। इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जानी चाहिए सर। मजा आया सारे बच्चों को। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो भी है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सर।
अगर मान लीजिए x प्लस 1/x, मान लीजिए बेटा मैंने 5 लिखा है, सही है। और मैंने इस बार क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। सर ये क्या होगा? सर मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं मेरे मुन्ना, सर मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं सर मैं ये भी तो पूछ सकता हूं सर, x⁴ प्लस 1/x⁴। कुछ बच्चे कहते सर 3 वाला कहाँ गया? 3 वाला बताएंगे, थोड़ा वेट करो। x⁴ प्लस 1/x⁴। सर ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। तो सर कैसे करके बनेगा? सर मैंने कहा ऐसे बनेगा बेटा, पहले तो ये बनाओ। सर ये कैसे बनेगा? सर मैंने कहा सर इससे हमें क्या निकालना है? सर इससे फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x²। मैंने कहा सर क्या करेंगे? सर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, और भाई प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अगर होता माइनस तो आ जाता प्लस। प्लस है, ये प्लस है बेटा, तो आ जाएगा माइनस। माइनस हो तो क्या आता है? प्लस। उल्टा साइन हम लोग यूज करते हैं। सर कितना होगा? सर 23 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। सर ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर क्लियर बेटा। आंसर कितना आ गया सर इसमें? बेटा कितना आंसर आ गया? 23। अब मेरे प्यारे से मुन्ना और मुन्नी, जरा एक बात अपने आप से पूछ के बताओ बेटा, हमने इसका स्क्वायर किया सर ये बन गया, अब इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। सर x² का अगर होल स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। सर हमने इसका होल स्क्वायर किया, सर ये स्क्वायर बन रहा है। सर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तभी मिलेगा सर ये। तो सेकंड पार्ट में क्या है, जैसे कि सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमें x4 प्लस 1/x⁴ फाइंड आउट करना है, भाई देखो हमने इससे बनाया ये, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सर ये बनेगा। बड़ी आसान सी बात है। सर इसका स्क्वायर किया, सर ये बना है। सर अब इसका करेंगे तो ये बनेगा सर। तो मैंने कहा सर अगर x² प्लस ये दे रखा है कितना सर? 23 है ना, तो इस बार 23 का स्क्वायर करेंगे। सर क्या साइन है सर यहाँ पर? देखो जरा, 23 वाले का साइन क्या है बेटा? कितना साइन सर यहाँ पे? प्लस, तो क्या जाएगा? माइनस का 2। करना सर वैसे ही सिंपल सा। भाई अगर हमने देखा इससे किया सर ये बन गया, अब इसका करेंगे सर ये बन जाएगा। यहाँ पर 2 स्टेप में क्वेश्चन को उड़ा दो, 2 स्टेप में क्वेश्चन को तबाह कर डालो सर। ठीक है, बस देखो ये हमने यूज करा तो इसका साइन देखा, अब ये यूज करा सर इसका साइन देखेंगे सर। इसका साइन प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस का 2, तो जो आंसर होगा 527 होगा। क्या आंसर होगा? 527। बोले सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा से रिपीट करो, सर समझ में नहीं आया सर दोबारा से रिपीट करो। तो मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से मुन्ना, आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे समझा देते हैं। अभी काहे की चिंता करता है? तू क्यों चिंता करता है ना? तू क्यों चिंता करता है? ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे थोड़ा सा कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करो बेटा जल्दी से। अगर x प्लस 1/x मान लीजिए आपको 4 दे दिया जाए सर, तो मैंने कहा बेटा कि x⁴ सर प्लस 1/x⁴ सर 4 कितना हो जाएगा? मैंने कहा चलो बेटा सबसे पहले आप ही लग जाओ सारे बच्चे, सबसे पहले हमारे मुन्ना और मुन्नी जल्दी से लग जाओ जरा और बताओ फटाक से सॉल्व करके। चलो भाई सॉल्व करो। टाइमर लगाते हैं बेटा, इस बार टाइमर लगा दिया और शुरू हो जाओ बेटा, जल्दी से आंसर बताओ, सारे बच्चे मिलके आंसर बताओ। और देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास नहीं लेते हो। देखो लाइव क्लास ले तब भी हम बेटा ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही क्वेश्चन कराएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो वाले सेक्शन में प्रीमियर करते हैं, सर समझ में कम आता है। बेटा ये आपका सोचने का एक ना, आपके मन में भ्रम है बेटा इस तरह का। कुछ बच्चे कहते हैं, अभी तो अच्छा पहले एक ईमानदारी सोच के देखो, मैं अभी भी आराम से वैसे ही पढ़ाता हूं जैसे मैं लाइव में पढ़ाता था। अब आपका क्या है, वीडियो प्रीमियर है, आपका समय बच रहा है इसमें। नॉर्मली क्या होता है, मैं कई बार क्या बच्चे कमेंट में लगे होते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं, टाइम खराब का कई बार आपका खराब हो जाता है। तो ये भी अच्छा तरीका है कि आपका टाइम खराब नहीं हो रहा। ठीक है, कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, अगली वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है मेरे मुन्ना? फोकस ये है ना कि हम कम समय में एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर पाए, बेहतरीन रिवीजन कर पाए। और खास तौर से जो विजेता और संकल्प बैच वाले बच्चे, भाई ध्यान से क्लास देखना, क्योंकि 128 क्वेश्चन है आपके, उसमें प्लस प्रीवियस क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन से प्लस होंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको तबाह करने बेटा मिलके, समझ रहे हो। चलो
अब इसमें क्या है, देखो पहले क्या बनाएंगे, देखो 4 बनाना है, तो 4 से पहले देखो मुन्ना क्या बनेगा सर, मुन्ना ये बनेगा पहले सर एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट तो बनेगा सर, पहले तो हमारा सर ये बनेगा ना मेरे मुन्ना। तो मैंने कहा सर ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर, अच्छा माइनस आएगा सर प्लस, सर मैंने कहा सर माइनस क्यों, प्लस था तो यहाँ पे उल्टा माइनस क्या जाएगा साइन, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा। सर अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा सर अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने कहा 2 बार कर देंगे बेटा, तो मैंने कहा सर इसका स्क्वायर करेंगे 14 का स्क्वायर, सर यहाँ पे अब इसका साइन देखो प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो आपका 194 बेटा इसमें आंसर होगा। मैंने कहा सर मजा आया, बताओ सभी प्यारे बच्चा बताओ, लाइक करो सारे बच्चे, आप लोग लाइक नहीं कर रहे बेटा आजकल, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या है, तुम लोग लाइक वैक नहीं करते हो, हैं चीटिंग कर रहे मेरे साथ में क्या, बताओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर मैं आपको 4-5 घंटे डेली पढ़ाऊं तो अच्छा है, या मैं आपको मात्र 2 घंटे पढ़ाऊं और आपको वो पढ़ा दूं जो आपके एग्जाम में आता है, तो कौन सा अच्छा है, जो आपके एग्जाम में आता है। तो आपके काम का चीज बेटा क्या है, 4-5 घंटे पढ़ाना कामयाब है बेटा, या 2 घंटे पढ़ा दूं सर, 1 घंटे आपका एप्लीकेशन में और 1 घंटे यूट्यूब पर, खेल खत्म, इतनी सी बेटा कहानी है, आराम से बीच में रेस्ट मिल जाता है, आप रिवीजन भी कर लेते हो। तो मैं 4-5 घंटा क्यों पढ़ाऊं, ठीक है, मुझे वो पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में आएगा, अब आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपका जीवन जो है क्यों तबाह करूं अभी 4-5 घंटे पढ़ा के यूट्यूब पे, मैं आपको 4-5 घंटे पढ़ाना ही है तो मेरा तो टीचर बनने का मतलब ही खराब है बेटा, क्यों पढ़ाऊं मैं 4-5 घंटे आपको। तो ये समझदारी बेवकूफी थोड़ा सा अंतर होता है, और सच मायने में बेटा आप ईमानदारी से 2 घंटे पढ़ लेते हो बहुत बड़ी बात है, आप 1.5-2 घंटे से ऊपर जाते हैं ना, हमने कई बार देखा है आपके होश उड़ जाते हैं, आप खुद क्लास को नहीं देख पाते हो। तो मैराथन क्लासेस भी होंगी, मैराथन जब होंगी जब सही समय होगा। अभी काहे की मैराथन और काहे के मॉडल पेपर, अभी आपने सिलेबस पूरा किया नहीं, काहे के मॉडल पेपर, काहे के मॉडल पेपर, आपने कुछ सॉल्व किया अभी, आपने आता ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि समझदारी और बेवकूफी थोड़ा सा अंतर होता है। मैं चाहूं तो बेटा डेली 3-3, 4-4 घंटे क्लास लगाऊं बेटा यूट्यूब पे, और आराम से व्यूज आएंगे, हजारों व्यूज आएंगे बेटा, लेकिन मेरे को आपको बेनिफिट क्या मिलेगा उसमें, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें, आपका टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद हो उससे मैं नहीं समझता। तो मेरा काम सिर्फ इतना सा है, मैं वो पढ़ाऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन है आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे अभी आपको दिखाना पसंद करूंगा, आपको शायद अकल ठिकाने आ जाए। अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें लगाया नहीं है, लेकिन आप देखो बेटा, आपकी आंखें खुलनी चाहिए सर। जैसे ये क्वेश्चन मैं किताब का ले रहा हूं, हमारी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है सर ये, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है सर। आप खुद देखो, तो हम यार ऐसी चीजें पढ़ेंगे ना जो हमारे काम की होंगी, हम काहे की बकवास क्यों पढ़ें, हम डेली 3 घंटे 4 घंटे खराब क्यों करें यूट्यूब पे, हमसे यार बेवकूफ कौन होगा फिर। सर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, सर ये पूछा है, बताओ जरा, ये क्वेश्चन आपका 2018 में, ये आपका पीवाई की क्वेश्चन है बेटा, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ, बताओ जरा इसमें क्या है। अब तो फटाक से क्वेश्चन दौड़ा दोगे सेकंडों में, बिना पेन के क्वेश्चन, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक वाला क्वेश्चन है। जरा अभी क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा, आपको सर वास्तव में, हाँ सच में, तो वो पढ़ो जो आपके काम का है, तैयारी वो करो जो आपके काम की है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मजा तब आता है जब कम समय में ज्यादा तैयारी हो, है ना। चलिए, तो इसमें सब बच्चों को समझ में आ रहा है सर। अब देखो इसमें क्या दिक्कत थी बताओ, इसका सर स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे सर इसका स्क्वायर। सर यहाँ पे माइनस है, सर क्या आ जाएगा प्लस, सर 2, खेल खत्म, कितना हो गया सर 49, और प्लस का 2 सर कितना हो जाएगा सर 51। अब बताओ जरा मेरे मुन्ना, क्या इसमें था कुछ, तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। चलो जैसे अभी हमने लास्ट में ये क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा और चेंज कर लें। आ जाओ सारे मुन्ना और मुन्नी आ जाओ। जैसे बेटा मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लिया, ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। x माइनस 1/x, अगर बेटा 5 दे दिया जाए आपको, और इस बार x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछे, मैं जो लिख रहा हूं बेटा वही पूछेगा, आप अपना अभी ब्रेन का इस्तेमाल मत करना। अभी अगर आप करोगे ना सर ऐसा पूछ ले तो ऐसा पूछ ले, जो करा रहा हूं वही पूछेगा। ये कमाल की बात है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे खास बात यह है कि नंबर तो चेंज हो सकता है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन बेटा ऐसे ही पूछेगा जब भी आएगा एग्जाम में।
खास बात बेटा ये है, बहुत खूबसूरती इस चैप्टर की यही है कि देखने में बड़े भयानक से क्वेश्चन लगेंगे आपको, बड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन लगेंगे, बट इसकी खूबसूरती ये कि जो बच्चा ट्रिक्स को समझ लेता है वो क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में बिना पेन के तबाह कर देता है। तो आपको तय करना है कि यहां पढ़ना है या दूसरी जगह पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको क्या चाहिए वो आप तय कर लीजिए सर। आपको जो है ना दिन भर पढ़ना है यूट्यूब पे या केवल काम का पढ़ना है, वो आपको तय करना है, वो मेरे को तय नहीं करना। मेरे को तो पता है कि ये पढ़ाऊंगा एग्जाम में वही आएगा। अब इसमें उलझन ये है यार कि अब मैं क्या करूं सर। देखो मेरे मुन्ना, आप सबको याद होगा अभी कुछ देर पहले, आप सबको याद होगा, याद करो बेटा, हमने क्या सीखा है। अगर x माइनस 1/x कुछ दिया होता है तो क्या निकालते हैं बेटा, ये निकाल लेते हैं, x² प्लस 1/x²। बोले ठीक है सर, तो अब यहां पर भी तो ऐसे ही करेंगे मेरे मुन्ना। सर यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे सर। पहले पहले क्या बनाएंगे सर, हमने सीखा है अगर x माइनस 1/x कुछ दिया होता है तो पहले हमने क्या निकालना सीखा है, हमने निकालना सीखा है सर x² और प्लस का 1/x² निकालना सीखा है। माइनस का नहीं सीखा, प्लस का सीखा है सर हमने, और वही हमें निकालना है सर। हमने कैसे निकालेंगे सर, इसका स्क्वायर करेंगे। मैंने कहा कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं सर। सर माइनस तो सर क्या आ जाएगा सर, प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। सर अब इससे क्या बनाएंगे सर, इससे बनाएंगे x⁴ और प्लस का 1/x⁴। अब बच्चे कहेंगे सर इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर बच्चे उलझते हैं। देखो यहां पे साइन था माइनस का तो प्लस आ गया सर, क्या आ गया बेटा, प्लस। अच्छा अब इसका यूज करेंगे, इसका स्क्वायर। देखो पहले हमने इसका स्क्वायर किया तो हमने इसका साइन देखा, इसका स्क्वायर किया, इसका साइन देखा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, साइन तो बेटा यही देखेंगे ना फिर, तो प्लस है तो किसका आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। बस ये बेटा क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, यही बेटा क्वेश्चन को समझना है सर। बाकी तो फिर कर ही लोगे सर। 7 to 7 आ जाएगा सर, 7 to 7 आंसर होगा। समझ रहे मुन्ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ सबको समझ आ रहा है, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे कैसा रिपीट मारो क्वेश्चन को, सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा फोकस जो है ना वो कमेंट में ज्यादा लगा होगा कि कमेंट करूं कमेंट करूं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं बेटा, ठीक है आपस में बतियाते रहते हो, मेरे फ्रेंड बनोगी, हाँ हाँ हाँ, मेरे दोस्त बनोगे हैं सर जी, कमेंट देखना सही से कमेंट करना, समझ रहे हो। कल मैंने जो है कि 2 बच्चों को परेशान किया था, तुम लोग मानते नहीं, आपस में बतियाते हो ग्रुप में बैठ के, लपेट लेंगे सही तरीके से, सुधर सुधर के रहा करो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सारी चीज समझ में आती है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का, हो सकता है आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन मतलब समझ में ना आया, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा सर इफ x माइनस 1/x, अगर मान लेती मैंने 4 लिख दिया सर, तो मैंने पूछा मेरे मुन्ना देन आपको फाइंड आउट करना है x⁴ प्लस 1/x⁴ सर क्या होगा। मैंने कहा सर फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट से, चलो सर शुरू हो जाओ प्यारे से बच्चा। मैंने कहा टाइमर लगाते हैं तब मजा आएगा सर, टाइमर लगाते हैं सर 1 मिनट का। हालांकि 1 मिनट का क्वेश्चन है नहीं बेटा, ये सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 8 से 10 सेकंड मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड बेटा मैक्सिमम लगने वाला है इसमें। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपका बिना पेन है, थिंक विदाउट इंक वाला क्वेश्चन है, थिंक विदाउट इंक वाला बेटा क्वेश्चन है। चलो मेरे मुन्ना बताओ, और मैं बार बार कह रहा हूं विजेता बैच ज्वाइन कर लो बेटा, 1599 का है, मौका बार बार आप दरवाजे पे आएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एकमात्र मौका है, अंतिम मौका है, पहला मौका है, अंतिम मौका, पहला मौका भी है अंतिम मौका भी है, क्योंकि बार बार तो फॉर्म भर ही नहीं पाओगे आप किसी भी हाल में। चलिए बढ़िया, खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आ जाओ करो भाई, जल्दी से करो, फटाक से करो बेटा क्वेश्चन को। हाँ जी, किसी का आंसर आया बेटा, जल्दी बताओ, किसी का आंसर बेटा आया, ठीक है किसी का आंसर आया बेटा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ट्रिक कहां से याद रखेंगे, बेटा आप 2-3 बार पढ़ोगे ना इनको अपने आप से याद हो जाएंगी सर। मैंने कहा था देखो हमें पहले निकालना सीखा है सर, हमने सर पहले निकालना से सीखा है सर, क्या निकालना सीखा है सर, हमने सीखा है कि हमें x² प्लस 1/x² हमने निकालना सीखा है सर। इसका स्क्वायर करेंगे सर, मैंने कहा कर दिया बेटा, और सर माइनस तो सर प्लस का 2 आ जाए, कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा सर। सर अब इसका स्क्वायर करेंगे सर, मैंने कहा सर बिल्कुल कर लेते हैं सर, x⁴ और प्लस 1/x⁴ सर कितना हो जाएगा सर 18 का स्क्वायर। सर प्लस है तो सर किसका आ जाएगा, माइनस का, ये कितना होता है 3 to 4,
और सर किसका, माइनस का। सर कितना आ जाएगा सर, 322, ये आपका आंसर बनेगा। 322 आपका आंसर बनेगा। बताओ, बढ़िया, शानदार, खूबसूरत, जबरदस्त। तो अब समझ में आ गया सर। हमें देखो, हमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनो मेरे मुन्ना, सभी मुन्ना और मुन्नी बिल्कुल ध्यान से सुनना। आ जाओ, जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट करना पसंद करूंगा। अगर मान लो x प्लस 1/x यहाँ पर p दिए रहा, p आपको दे रखा हो, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर सर क्या हो जाता है सर, इसका स्क्वायर करेंगे और सर माइनस का 2 करेंगे। करेंगे बेटा। अच्छा, एक तो ये ट्रिक हमारे पास हमने ये सीखी। सर अगर x माइनस 1/x अगर p होगा, तो हमारा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर सर क्या होगा सर, p स्क्वायर और प्लस का सर 2 हो जाएगा। सर एक ट्रिक हमने ये सीखी है। ठीक है, बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे सर, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा, अब मान लीजिए x प्लस 1/x, अगर मान लीजिए बेटा, मान लेते हैं कितना है आपके पास, 11 है। कितना है सर, 11। तो मैंने कहा एक्स क्यूब और प्लस का 1/x क्यूब, सर इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा सर इसका तो हमने पढ़ा ही नहीं सर अभी, सर इसका हमने नहीं पढ़ा है सर, आप बताओ सर इसकी ट्रिक क्या होगी। तो देखो, जितने विजेता बैच, संकल्प बैच वाले, बिल्कुल केयरफुली क्लास को देखना। जब मैं दोबारा से आपको दीपावली के बाद ही टॉपिक पढ़ाऊंगा ना बेटा, समझ रहे हो, तो यार मतलब मजा आना चाहिए, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। समझ में क्यों आएगा, एक बार पढ़ चुके होगे यूट्यूब पर, इसलिए मैं यूट्यूब पे पहले करा रहा हूँ बेटा इसको, जिससे आपको विजेता बैच में, संकल्प बैच में फायदा मिले। समझ रहे हो, मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका इस तरह से होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे वो चीज़ कवर करा दूँ पहले, जिससे हमारे बच्चे, जो बैच वाले बच्चे हैं, पेड कोर्स वाले, वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, उनका रिविजन हो पाए। चलो, तो इसमें क्या है बेटा, अगर आपका यदि का मतलब इफ, अगर मान लो बेटा आपको क्या दे दिया जाए, यदि आपको x प्लस का 1/x अगर यहाँ पे p दे दिया जाए, p का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है सर, तो होता क्या है, तो होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा यार, एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब सर क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना माइनस करेंगे सर, इसी का 3 टाइम्स बेटा माइनस करेंगे, 3p। जो भी नंबर होगा बेटा वो यहां पे लिख लेंगे, उसका क्यूब कर लेंगे सर, और प्लस है तो बेटा माइनस का 3p, यानी 3p करेंगे सर, 3 टाइम्स करेंगे सर। सर थोड़ा समझ में कम आया है सर, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आसान कर लेते हैं सर। मैंने कहा सर अगर हमें यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बनाना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बनाना है, तो क्या करेंगे सर, जो भी नंबर होगा बेटा, उसका क्या करेंगे बेटा, क्यूब करेंगे सर, उसका क्यूब करेंगे और माइनस का 3 इंटू आपका वो जो नंबर दे रखा होता है वो कर देते हैं सर। जो भी नंबर होगा उसका क्यूब करेंगे बेटा, और माइनस प्लस है तो सीधी सी बात है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा। प्लस है तो बेटा क्या आएगा, सीधी सी बात बेटा माइनस आ जाएगा। तो 11 क्यूब और माइनस का 3p सर क्यों हो जाएगा बेटा, मैंने कहा सर इसी नंबर का क्यूब करना है और माइनस करना है, इसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से, ये कहानी है सर। मैंने कहा सर 11 का क्यूब सर कितना होता है, 1331 होता है सर, और माइनस का 33, 11 3 या 33 सर, 1298 बेटा आंसर होगा सर, 1298 बेटा इसमें आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है हमारे सभी मुन्ना और मुन्नियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। क्यों चिंता करता है, आजा, क्यों बेटा चिंता कर लेता है तू, आजा, देखो जरा, बड़ा आसान तरीके से कर जाएंगे सर, इसको तोड़ देंगे सही तरीके से बेटा, बता रहे हैं सही तरीके से तोड़ेंगे, चिंता ना करो। जैसे बेटा यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा सर x प्लस का 1/x अगर मान लेते हैं 12 है सर, तो मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की सर वैल्यू क्या होगी। सर ये बताओ, सर ये कैसे करेंगे बेटा, ये बेटा कैसे करेंगे बताओ, ये किस तरह से बेटा करेंगे, ये क्वेश्चन है बेटा। तो सर इसमें क्या है, देखो मेरे मुन्ना,
वही कहानी है सर, हमें क्या बनाना है सर, एक्स क्यूब प्लस का 1/x³ सर निकालना है। तो मैंने कहा सर जो भी नंबर दे रखा है उसका क्या करेंगे बेटा, क्यूब, उसका क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इसकी। यहाँ पर बेटा क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, माइनस का 1728 और माइनस का 12×36 सर माइनस कर लेते हैं, 8 में 6 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 आ जाएगा 1692। तो मुझे लग रहा है सभी हमारे मुन्ना और मुन्नियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताओ ये क्वेश्चन सभी प्यारे से बच्चों को समझ में आया? अबे एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, लाइक शेयर दबा के करते रहो, दबा के लाइक शेयर करते रहो सारे बच्चे। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो पछताएगा, वो पक्का पछताएगा। अभी तो एक शुरुआत है, शुरुआत का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। बम बेटा फोड़ेंगे, थोड़ा सा बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। फूटेगा कहां पर बेटा, वो फूटेगा बेटा यहां पर। कहां पर फूटेगा बेटा, वो यहां फूटेगा, समझ रहे हो? जो फूटेगा यहां फूटेगा अशोका एग्जाम ग्रुप पर। पूरा पेपर बेटा इस बार यहीं से मिलेगा। कौन सर यूट्यूब पे सर क्या पढ़ा रहा हूं, वहां से मिलेगा ऐसा नहीं है। पूरा पेपर, पूरा पेपर हमें पहले से जो है आपको देने की तैयारी चल रही है अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन पर। विजेता बैच और संकल्प बैच वाले बच्चों को कैसे देंगे, थोड़ा वेट करो, सही समय का आने का इंतजार करो। प्लानिंग क्लास 6 नवोदय वाले बच्चों के लिए हो चुकी है और थोड़ा सा वीडियो वगैरह आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ बेटा विजेता बैच और संकल्प बैच वाले बच्चों के लिए भी आएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जैसे चल रही चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वाले बच्चों से हम मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना हम कर सकते हैं ना उतना बेहतर कर रहे हैं और उससे कई गुना अच्छा कर रहे हैं बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और थोड़ा सा क्वेश्चन को अब यहां पे चेंज कर लेते हैं। सर मैंने कहा सर x माइनस का 1/x अगर मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 7 है सर, कितना है सर, 7 है। तो मैंने कहा इस बार अब ये कहेंगे बच्चे सर ये कहां से, ये ऐसे ही पूछेगा, ये आपका माइनस तो माइनस से पूछेगा, आपको उसमें नहीं उलझना। आपको जैसा बोल रहा हूं आप वैसे कल लिखते हुए चले जाओ, ठीक है? तो अगर मान लीजिए इसमें ट्रिक क्या लगे, इसमें से ट्रिक क्या होगी सर, इसमें क्या ट्रिक लगेगी सर बेटा? मैंने कहा सर इसमें ट्रिक लगेगी वही, जैसे कि अगर x माइनस 1/x मान लीजिए यहां पर p है, तो बेटा क्या होगा देन, तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा सर, जो हमारे पास p है उसका क्यूब, और प्लस है माइनस तो क्या जाएगा प्लस का 3p। जैसे पिछले में क्या सर, क्या था सर, यहाँ पे क्या था, प्लस था तो सर माइनस आ गया, और यहाँ पे देखो जो है वही रहेगा, उससे मतलब लजना। यहाँ पर देखो ये माइनस तो यहाँ पर माइनस आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं, जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही आएगा बेटा, आपको चिंता नहीं करना, आपको तो बस ये काम इस पे फोकस करना है सर क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ माइनस तो क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन को करके देखो सारे बच्चे। मैंने कहा सर इसने पूछा है x³ सर माइनस का 1/x³ आपसे पूछा है। तो मैंने कहा सर 7 है, उसका क्यूब कर लेंगे और -3 कर देंगे इससे 7 से मल्टीप्लाई। सर क्यों बताओ जरा, सर माइनस करेंगे सर प्लस करेंगे। सर मैंने कहा देखो यहाँ पे सर माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्या आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा। साइन देखो जिसकी वैल्यू दी होती है साइन उसी का देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन बेटा हमने करे होंगे ना सब में यही किया हुआ है, जिसकी वैल्यू यूज करते हैं उसका साइन, समझ गए, जिसकी वैल्यू यूज करते हैं उसी का साइन। मैंने कहा सर इस बार हम 7 यूज कर रहे थे, इसका है तो ये माइनस का है तो उसका उल्टा साइन प्लस होगा। ये कितना होता है सर 343, और प्लस का 7 3 जा 21, ये 4 होगा, ये 6 होगा, 364 364 इसमें आंसर होगा, 364 इसमें आंसर होगा। बताओ सभी प्यारे बच्चे मिलके बताओ, एक जल्दी से जयकारा लगाओ, चलो नवोदया, चलो सैनिक स्कूल, चलो राष्ट्रीय मिलिट्री, चलो यूपी सैनिक, जिसकी तैयारी कर रहे बेटा एक बार सब बच्चे जयकारा लगाओ फटाक से। सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी से जयकारा लगाओ। अब मजा आएगा, देखो सर अब देखेंगे, अब आएगा असली गेम सर, अब असली मजा आने वाला है सर। ठीक है, अब आएगा असली मजा, अब देखें किसमें कितना एकदम, किसको कितना समझ में आया। और चेक करते हैं, आओ फटाक से। मैंने कहा सर चेक करते हैं तो किसमें कितना है दम,
किसमें कितना है दम। मैंने कहा x प्लस 1/x अगर मान लीजिए बेटा 6 दिया हुआ है सर, मैंने कहा दे दिया, कोई बात नहीं सर। x प्लस 1/x अगर मान लीजिए 6 दे रखा है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब 3 कर लेते हैं, इससे सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वरना कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। देन आपसे फर्स्ट पार्ट बताना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सर क्या होगा। मैंने कहा सर ये फाइंड आउट करना है। सर दूसरा फाइंड आउट करना है x³ प्लस का 1/x³, ये फाइंड आउट करना है सर। सर एक थर्ड फाइंड आउट करना है सर, x4 प्लस का 1/x4, सर क्या होगा। जल्दी बनाओ सारे बच्चे, फटाक से बनाओ, अब आएगा असली मजा, है ना। टाइमर लगाऊं तो टाइमर लगाते हैं, इस बार टाइमर लगाते हैं, देखें जरा किसमें कितना है दम। टाइमर लगाएंगे 2 मिनट का। चलो भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जरा, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, अब आएगा असली मजा। अब देखे किसको कितना समझ में, अभी तो बहुत बोल रहे सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब जिसका आंसर आ गया तीनों क्वेश्चन का, तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, समझ गए, तो मैं समझ जाऊंगा भैया कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है, आप डेली क्लास में आ रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये है कि लापरवाही दिखा रहे हो, फिर समझ रहे हो। अगर आप अभी भी क्वेश्चन ये तीनों सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी तरफ से लापरवाही दिखाई जा रही है। आप क्लास पे फोकस ना करके आप कमेंटबाजी में ज्यादा फोकस कर रहे हो। और जो बच्चे गलत कमेंट करने में गलत का मतलब ये है कि आपस में चैटिंग खेलने में लगे हुए हैं, उठा के फेंकेंगे कमेंट सेक्शन से तुमको बाहर, सही हो जाओगे। चलो भाई, हाँ जी, कमेंट सेक्शन से बाहर सीधे, यहां से ब्लॉक मार देंगे तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। उठा के फेंकने का थोड़ा सा गलत सेंस है यूजर, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन से तुमको फेंकूंगा निकाल के बाहर, समझ रहे हो। कमेंट सेक्शन से तुमको बाहर, टाटा बाय बाय फिनिश। जितना फोकस तुम लोग बतियाने में लगाते हो, उतना फोकस अगर पढ़ने में लगा लोगे ना, तो जो तुम आपस में कोशिश कर रहे हो ना, फ्रेंड वैन लगे हो, अपने आप से लोग फ्रेंड और फ्रेंडशिप हो जाएगी बेटा। जब होशियार हो जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, लोग अपने आप से तुम दोस्ती करना चाहेंगे, हैं, दोस्ती करोगे। चलो भाई, टाइम काफी हो गया, टाइम काफी का मतलब हो गया टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, उल्टी गिनती शुरू। हाँ जी, ठीक है, हो गया टाइम। चलो पहले हम उड़ाते हैं फर्स्ट पार्ट को सर, पहले उड़ाते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट को सर, उड़ाओ आ जाओ फटाक से सर, उड़ाओ फर्स्ट पार्ट को सर। मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है सर, क्या पूछा है, x² प्लस का 1/x² पूछा सर। मैंने कहा सर स्क्वायर वाले में से इसका स्क्वायर करेंगे सर, प्लस है सर, किसका साइन है सर प्लस, तो सर किसका आ जाएगा माइनस का, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। मैंने कहा सर ये ठीक है। मैंने कहा सर थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं पहले। थर्ड वाले में सर क्या निकालना है सर, x4 प्लस 1/x4। सर ये कैसे निकालेंगे 4 वाला, मैंने कहा पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये इसकी इस पे यहाँ पे क्या साइन है बेटा प्लस, तो किसका आएगा -2, तो ये कितना होगा 47। बताओ कोई दिक्कत। ये देखो फर्स्ट और थर्ड पार्ट हो गया। सर सेकंड पार्ट जो है बेटा सर वो कैसे करेंगे सर। मैंने कहा सेकंड पार्ट तो और भी आसान है सर, x³ प्लस 1/x³। मैंने कहा क्या बोलते हैं, क्या करते हैं बेटा, अगर x प्लस 1/x ये 3 है तो उसी का क्यूब करेंगे, और प्लस है तो माइनस, और उसी का बेटा 3 इंटू ये वाला 3 आ जाएगा सर। कितना 27 और माइनस का 9, कितना होगा सर 18। कितना होगा सर 18। कितना होगा सर 18। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, तीनों ही पार्ट आपको बेटा समझ में आ गए होंगे। अब तो कोनो प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, समझ गए। और देखो जो बच्चे बेटा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बेटा सैनिक और आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, सैनिक, आरएमएस, यूपी सैनिक,
बेटा बहुत बढ़िया सी क्लास चल रही है, 9th एंट्रेंस एग्जाम को रात को 8 बजे लाइव क्लास चलती है। इतना बेहतरीन सर पढ़ा रहे हैं प्रदीप से, जाके देखो बेटा, मजा आ जाएगा आपको। अगर ऐसे लेक्चर मिल जाएं जैसे पढ़ाया जा रहा है रात को 8 बजे, फीस देने के बाद 10,000 20,000 30,000 फीस देने के बावजूद भी ऐसे लेक्चर मिल जाए तो बताना हमें जरूर, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे आपकी बात का। तो लेकिन बताना जरूर बेटा, मतलब अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं बेटा फीस देने के बावजूद भी, तो हम बेटा आपको फ्री में दे रहे हैं रात को 8 बजे। मौका है, दस्तूर है, पढ़ लो और टॉप रैंकर बन जाओ। देखो रैंकर निकलना है आपको, सिलेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, सिलेक्शन बेटा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सैनिक स्कूल में और राष्ट्रीय मिलिट्री में बेटा टॉप रैंकर बनना वो बड़ी चीज है। और सच में मजा तभी है, कोचिंग कर रहे हो आप और फिर भी टॉपर ना बन जाओ तो बेकार है, मजा नहीं है। सिलेक्शन तो हर कोई ले लेता है यार, कोई बड़ी चीज नहीं होती है सैनिक आरएमएस में, समझ रहे, छोटी सी बात होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x -1/x अगर मान लीजिए आपको ये 4 दिया जाए तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है बेटा आपको, वही x² प्लस का 1/x² फाइंड आउट कर लेना। सेकंड पार्ट x³ प्लस का 1/x³ निकाल लेना। और थर्ड पार्ट x4 प्लस का 1/x4 फाइंड आउट कर लेना। बनाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, यहां पर बेटा आएगा माइनस का साइन, ठीक है। वो अपने आप से क्वेश्चन सेट होगा, आपको नहीं उलझना, आपको वो अपने आप से कुछ दिया होगा, आपको परेशान नहीं होना इसमें कि कहां पर माइनस कहां प्लस, यहां पे देखना है आपको, बस आपको तो ये चेक करना है। फिर आप देखो स्क्वायर वाला पूछा है, क्यूब वाला पूछा है, 4 वाला पूछा है, वो करना है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तहस नहस करो बेटा क्वेश्चन जल्दी से, फटाक से बेटा क्वेश्चन को तहस नहस करो। इतने सारे मैं क्वेश्चन बेटा करा चुका, सोचो यार। चलो भाई करो बेटा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं आपको सामने क्वेश्चन लिखा रहा हूं और सामने क्वेश्चन साथ में करा रहा हूं, आप साथ साथ में चाहोगे तो बेटा नोट भी कर सकते हो, समझ रहे हो, है ना। बढ़िया, क्या बात है मेरे मुन्ना और मुन्नी, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। विजेता बैच, संकल्प बैच, भैया कान खोल के सुन लो, क्लास देख लेना ये वाली, क्योंकि दीपावली के बाद होगा पूरा चैप्टर एप्लीकेशन में 128 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराने। बाकी प्रीवियस ईयर तो खैर यूट्यूब पे, इसके बाद आज ही क्लास के बाद हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा देंगे खत्म, क्योंकि 8-10 क्लास में टॉपिक फिनिश होगा आपका ये विजेता बैच संकल्प बैच में। यहाँ तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बेटा आपके, वहां तो पूरा डिटेल में डिट्टो सारी चीजें बढ़िया, पूरा पेपर वहीं से मिल जाएगा आपको। अलजेब्रा क्वेश्चन अगर आया तो वहीं से आ जाएगा आपको 128 क्वेश्चन में से। हालांकि इससे आने के चांसेस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बट कई बार अगर यहाँ से नहीं आता है तो किताब से तो पक्का आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, मैंने कहा सर हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेना बेटा। सर क्या है, x² प्लस का 1/x²। सर क्या हो जाएगा, सर मैंने कहा सर इसका स्क्वायर करेंगे और साइन देख लीजिए सर, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा सर 2। सर कितना हो जाएगा आपके पास, सर 18 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर सेकंड पार्ट है सर x³ और माइनस का 1/x³। मैंने कहा क्यूब वाले सर कैसे निकालते हैं, जो भी दिया होता सर उसका क्यूब करते हैं, और सर माइनस है तो सर प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू जो भी नंबर होता है 3 इंटू कर लेते हैं, तो 64 और प्लस का 12, सर कितना हो जाएगा सर 76 हो जाएगा। मैंने कहा सर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट का मतलब है सर x⁴ और प्लस 1/x⁴। तो ये कैसे बनेगा सर, मैंने कहा पहले इसका स्क्वायर की सर ये आ गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होगा। सर अब इसका देखेंगे साइन कौन सा है सर, प्लस का, तो सर माइनस का 2 आ जाएगा। 3 2 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा सर 322 आंसर होगा। कितना होगा सर 322 आंसर होगा। कितना होगा सर 322 आंसर होगा। बताओ मेरे मुन्ना और मुन्नी, मजा आया सर। मैं फिर से रिपीट करूं, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला है उसका स्क्वायर करेंगे सर, ये 4 का स्क्वायर और माइनस दिया है तो प्लस का 2। क्यूब वाले में सर क्यूब करते हैं, और अगर माइनस दिया तो सर प्लस का 3 इंटू 4 हो गया। ये हो गया सॉल्व। 64 और 4 ये 12,
आपका हो जाएगा 76 हो जाएगा। सर 4 कैसे निकलेगा? सर मैंने कहा इसका स्क्वायर किया सर, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे सर और -2 करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान सुनना भाई, इसका स्क्वायर, अब इस बार इसका साइन देखेंगे तो 4 में लगाएंगे, तो हमने इसका स्क्वायर किया सर, इसका साइन, इसका स्क्वायर किया, इसका साइन देखा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका साइन देखेंगे, प्लस है तो माइनस का, और माइनस का 2, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और माइनस का 2 बेटा बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा? माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 322 बनेगा। अब बताओ मेरे मुन्ना और मुन्नी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सारे टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गए आज की क्लास में। तो आज हमें बेटा ये क्वेश्चन करने थे, और मुझे लग रहा है सब बच्चों को क्लास समझ में आई होगी, बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। मैं बार बार एक ही बात को कई बार बोलता हूं कि भैया विजेता बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि बार बार मौका आता नहीं है बेटा। जिसको करना है विजेता बैच कर लो ज्वाइन, ये 1599 में है, बेहतरीन सा आपके पास मौका है। ये कहते हैं ना, जैसे कहते हैं अंतिम मौका, एक तरह से बेटा ये अंतिम मौका है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हो कि सर क्या, देखो अगर पढ़ना है तो कर लो ज्वाइन, तैयारी ढंग से करनी है, ठीक है, अंतिम मौका है। बाकी आपका मन है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बहुत कम अमाउंट है। 3-4 महीने लगातार आप एग्जाम तक आपके पास पूरा बैच अवेलेबल रहेगा। सिलेबस पूरा हो जाने के बाद इसमें हर संडे को पेपर भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप डायल कर सकते हो। जैसा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उससे अच्छा ही एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है। थैंक यू, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सारे बच्चे बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है।